क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए एग्जाम में वही सीखेंगे। कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। अब आप समझिए कि एक टॉल बॉय जो है वो किसी सरफेस पे ही होगा, किसी ग्राउंड पे ही होगा, और छोटा सा बॉय के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये बॉय लेटा हुआ नहीं है, इस तरह से इस पे खड़ा होगा, ये ऑब्वियस बात। इज स्टैंडिंग यहां लिख भी दिया है। आप लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि बॉय है ठंडे में सो गया है, तो यहां पे लिख दिया स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए ये 1.5 मीटर है, छोटा है, ये 30 मीटर का एक टॉल बिल्डिंग के सामने सम डिस्टेंस पे, यहां से यहां सम डिस्टेंस है, उस पे ये क्या है, स्टैंडिंग है यानी खड़ा है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आईज, यानी इसका आंख यहां पे होगा, ना कि घुटने में होगा, आंख से टॉप ऑफ बिल्डिंग का, ठीक है ना। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री, ओके, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब होता है, जब वह ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग के तरफ चलता है तो कुछ समय के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह कितना डिग्री हो जाता है, यानी यहां से यहां जब देखता है तो ये हो जाता है 60 डिग्री, यानी ये सिंपल सी बात है। और ये रहा होगा 30 डिग्री, ओके। तो अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स बिल्डिंग, वो कितना डिस्टेंस होगा जो वो बिल्डिंग के तरफ चलेगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर होगा, अगर आप इसे फाइंड कर पाते हैं तो क्या दिया हुआ है, 30 मीटर आपको ये बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, और 1.5 आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक टॉल बॉय का लेंथ है, ओके। तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि क्या है, ए बी हमारा एक बिल्डिंग है, और पी क्यू जो है हमारा एक क्या है, एक बॉय है, ओके। चलिए अब कह रहा है कि ये हमारा ट्रेवल कर गया, यहां से पी क्यू है, यहां पे आप आर और एस भी ले सकते हैं, ओके। तो हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एक 60 डिग्री वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये पूरा ट्रायंगल 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, ओके। तो देखिए ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा 30, यानी ये वाला डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस ट्रायंगल का ये हमारा परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा। कितना होगा, तो 30 में देखिए ये 1.5, तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5 होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर। तो अब आप लिख लेंगे जो भी लैंग्वेज आप लिखने जानते होंगे, एग्जाम के टाइम में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, तो ए, यहां पे कुछ मान लीजिए आर, और यहां पे एस हमने माना है, तो चलिए यहां पे ए एस और यहां पे एम सपोज कर लीजिए। तो ए एस एम ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, ये कंफ्यूजन होता है। तो देखिए हम लोगों को ये वाला फाइंड करना होगा, ताकि ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का इक्वल होगा तो पता कर सकते हैं। यानी हमको इस लाइन से मतलब है, ये हमारा P होगा और ये हमारा B होगा, और P और B का रिलेशन पापा और बड़े पापा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है 60 डिग्री इक्वल टू P/B। P कितना है, आप कहेंगे कि P जो है हमारा A से लेकर M तक है, A से M हो गया, बाय यहां हो जाएगा S से M, दैट इज S से M हो गया। चलिए आप जानते हैं tan 60 का वैल्यू होता है √3, याद फिर से कर लीजिए, 1/√3 और √3 दोनों में देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 1/समथिंग है, छोटा हो गया, और ये 3 जैसा लग रहा है तो बड़ा हो गया। तो 60 और 30 में देख लीजिए, बड़े वाले में बड़ा वाला लिख दीजिए, 30 डिग्री हो गया, ये
सॉरी 60 डिग्री का हो गया √3। AM है हमारे पास देखिए 28.5 और नीचे वाला नहीं पता है हमको तो मैंने उसे SM ही रहने दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा SM इक्वल टू 28.5 बाय √3। इसको इंटू कर लीजिए √3 बाय √3, ये 3 हो जाएगा और ये कट भी जाएगा। 7 3 जा नहीं 9 3 जा हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी SM का वैल्यू फाइंड हो गया 9.8 √3 मीटर। ओके, ये हमारा एक वैल्यू हो गया। फिर क्या करेंगे तो इन ट्रायंगल, अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे APM में क्या करना होगा तो APM में भी हम लोग 10 ही लगाएंगे। आप और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा P है हमारे पास AM बाई PM, ये है हमारा B। AM हो गया, आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 बाय √3। AM है हमारे पास 28.5 बाय PM हमारे पास क्या है नहीं पता, तो ये PM हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो PM इक्वल टू 28.5 √3। ओके, मीटर हो गया। अब आप देखिए P से M, ध्यान दीजिएगा, P से M ध्यान दीजिए, P से M यहां से यहां तक PM और SM ये है हमारा। अगर हम PM में SM को माइनस कर देंगे, PM में SM को माइनस कर देंगे, ये वाला को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PS। यहां लिखेंगे नाउ PS इक्वल टू क्या आया है, यहां देख लीजिए, ये यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा। PM हमारे पास है 28.5 √3 माइनस ये हो गया 9.8 √3। सब्ट्रैक्ट कर जब करेंगे 9.8 नहीं है 9.5 √3 है, 9.5 √3 ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा हमारे पास 19 √3। और दिस इज द राइट आंसर। मीटर लगाने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हो गया बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का।